हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि सीटेट जुलाई 2024 का ऑनलाइन फॉर्म रिलीज़ हो गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई कई सारी बातों पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करने की डेट है 7/3/2024 से 2/4/2024 तक, यानी कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल में सिर्फ 2 तारीख तक और मार्च में ये फॉर्म फिर शुरू हो गया है 7 तारीख से। लगभग देखा जाए तो आपके पास 1 महीने है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि आपको पहले ही एग्जाम डेट बता दी गई है कि 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा ये होगा ऑफलाइन। पहले बीच में ऐसा हुआ था 1-2 साल कि जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज होने की वजह से क्या कर दिया गया, अब फिर से इसको ऑफलाइन लेते हैं। अब आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे आपको देनी है। उसमें सबसे पहले है यहाँ पर एग्ज़ाम फीस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप पेपर 1 और या फिर पेपर 2 को देंगे तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर को फिल करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1200 रुपये। लेकिन अगर आप SC/ST से या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपको पेपर 1 के लिए सिर्फ देना पड़ेगा 500 रुपये और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए देना पड़ेगा 600 रुपये। वैसे बता दूं कि अब ऐसा हो गया है कि जो बच्चे ने बीएड कर रखा है उनको प्राइमरी से यानी कि लेवल 1 से बाहर कर दिया गया है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 ही देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं जो BTC वगैरह किए हैं या फिर जो जिन्होंने DELED कर रखा है, ठीक है, DELED वाले बच्चे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का ही एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों दे सकते हैं। उसके आगे हम लोग और बात करें तो 1-2 चीज़ें और है जो आपको जाननी चाहिए कि जो भी हमारा पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा उनकी शिफ्ट भी बता दी गई है। देखिए, 7 तारीख को हमारा जुलाई में हमारा एग्जाम होगा और जिन लोगों ने पेपर 2 देना है उनका एग्जाम होगा 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि पेपर 1 मॉर्निंग में और पेपर 2 शाम को होता था या फिर सेकंड शिफ्ट में होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो हमारा पेपर 1 है वो कब होगा, सेकंड शिफ्ट में 2 से लेकर 4:30 बजे तक। लेकिन और जो पेपर 2 है, ठीक है, यानी कि 6 to 8 वाला है, वो कब होगा, 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और ये 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन करने होते हैं हमको। कितनी देर में, 150 मिनट में, यानी कि हर क्वेश्चन पे देखा जाए तो आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद है मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी फॉर्म फिल करना है सब कुछ होगा ऑनलाइन। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से फ्रॉड में या फिर किसी में नहीं आना है। जो भी फॉर्म है उसका सब कुछ होगा ऑनलाइन, फीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट की जाएगी। कोई ड्राफ्ट DD वगैरह कुछ भी बनवा के नहीं देना है। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो भी हम एग्जाम देने वाले हैं उसका जो फॉर्मेट वगैरह है उसके बारे में कुछ बातें की जाएंगी। देखिए, अगर आप लेवल 1 पे हमारा एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है CDP, दूसरा है मैथ, तीसरा EVS है, चौथा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं और सबके 30-30 क्वेश्चन ही हमारे पास रहते हैं। टोटल देखा है तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ हमारे लेवल 2 में भी रहती है, बस वहाँ पर EVS की जगह पर हमारा मैथ और साइंस हो जाता है और सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी CDP रहती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रहती है, लेकिन EVS और मैथ को हम लोग वहाँ पर कंबाइन कर देते हैं, मैथ और साइंस बोलते हैं। या फिर हम लोग उसको, अगर जिसने SST ले रखा होगा वो सोशल साइंस या फिर SST बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 नंबर की CDP, 60 नंबर का साइंस या फिर साइंस और मैथ, या फिर 60 नंबर की सोशल साइंस, और 30 नंबर की लैंग्वेज 1 और 30 नंबर की लैंग्वेज 2 आती है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो 1-2 चीज़ें और रह गई हैं। जैसे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो वो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो वो होते हैं 60% मार्क्स। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा तो 90 नंबर कितने में से, 150 में से आपको लाने रहेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप किस कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, तो जो बच्चे जनरल से हैं उनको 90 नंबर लाने हैं 150 में से। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते, जैसे OBC है, SC है, ST है, तो वहाँ पर उनको कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो उनको और कम नंबर लाने रहते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पर है वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो जो वैलिडिटी है सीटेट सर्टिफिकेट की वो होती है लाइफ टाइम। ठीक है, अगर आपने एक बार सीटेट के एग्जाम को पास कर लिया तो आपको दोबारा कभी भी सीटेट देने की जरूरत नहीं है।
हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप सीटेट में अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग इसको दे सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो एक दो चीज़ें और होगी जो शायद मुझे आपको बतानी रहेंगी, जिनमें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस सिलेबस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्लियर करूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स कहाँ से आते हैं और आपको कहाँ से पढ़ने होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।